नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेस में। आज हम लोग का चैप्टर है नगरपंथी उदारवादी चरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो एक का हो जाएगा ए नंबर 1870 से 1880 के द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दो का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लीटन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो तीन का हो जाएगा सी नंबर 1878 में। कब हुआ था? तो 1878 ईस्वी में। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का तो 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वो कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 4 का हो जाएगा आपका डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। 5 नंबर क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो 5 का हो जाएगा आपका ए नंबर, रिपन के कार्यकाल में। 6ठा नंबर क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 6 का हो जाएगा 2 नंबर, लॉर्ड कर्जन ने। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो 7 का हो जाएगा आपका सी नंबर, बदरुद्दीन तैयब जी। 8 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? तो 8 का हो जाएगा डी नंबर, दादा भाई नौरोजी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? 2 बार किसने की? तब वेडरबर्न जो है ये राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उससे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो 11 का हो जाएगा सी नंबर, डफरिन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्ड्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 को हो जाएगा डी 1837 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो 13 का एक होगा जमींदारों के लिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो 14 का बी हो जाएगा, लंदन में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो 15 का हो जाएगा सी, महादेव गोविंद रानाडे। 16 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे
वित्रानी कब्जे में रखा जाएगा। तो 16 का हो जाएगा डी, एल्ग्रीन ने, एल्ग्रीन। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। तो 17 का ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अठारह नंबर क्वेश्चन है कि किस उदारवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरटरा करके चुप होते रहते हैं तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो 18 हो जाएगा बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। तो 19 का हो जाएगा सी नंबर, दादा भाई नौरोजी को। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो 20 का हो जाएगा डी, लॉर्ड डफरिन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। तो 21 का हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था। तो ये है सत्येंद्र नाथ टैगोर। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो 23 का हो जाएगा सी नंबर, एलन ओक्टेवियन ह्यूम। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 24 का डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 25 नंबर क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी। उदारवादियों की कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी। तो 25 का ए हो जाएगा, उदारवादियों ने, उग्रवादियों ने। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की। तो 26 का बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी 1904 में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। तो 27 का हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्ष लेखों की श्रृंखला में की। तो 28 का हो जाएगा डी नंबर, अरविंद घोष। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की। तो 29 का ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 30 नंबर क्वेश्चन है कि राजा जनता के लिए बनते हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने ये व्यक्त किया था। तो 30 का बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो 31 का हो जाएगा सी नंबर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 32 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। तो 32 का हो जाएगा डी नंबर, 1883 में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था। तो 33 का हो जाएगा ए नंबर, 1886 में। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो 34 का बी होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो 35 का हो जाएगा सी दादा भाई नौरोजी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो 36 का हो जाएगा डी नंबर बाल गंगाधर तिलक। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो 37 का ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 38 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो 38 का बी नंबर होगा आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? 39 का हो जाएगा सी संवैधानिक आंदोलन। 40 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो 40 का हो जाएगा डी नंबर बम्बई में। 41 नंबर क्वेश्चन है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो 41 का ए हो जाएगा ए ओ ह्यूम को। 42 नंबर क्वेश्चन है कि वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो 42 का बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 43 होगा ए नेशनल इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नेशनल इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए यहाँ पर हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है। और इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आपको डेली क्वेश्चन मिले तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।